हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे सप्लीमेंट्री रीडर वाले बुक के क्लास 9 इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर बुक के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। किसके द्वारा लिखा गया है, कहानी के लास्ट में दिया गया है उनका नाम, वो हम देखने वाले हैं। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर की यही खासियत है कि कहानियां पढ़ेंगे, मजा भी आएगा कहानियां पढ़ने में और मार्क्स भी आएंगे। वो भी मुफ्त के टाइप का होता है। एमसीक्यूज पूछ लिए जाएंगे तो भी इंग्लिश में इजी होगा, मैं बता दे रहा हूं। बस हमारे वीडियोस देखो, दैट आर मोर देन एनफ। अगर कुछ पीवाईक्यूज कभी कभार आ जाते हैं तो वो भी मैं इंक्लूड करवा देता हूं। और आपको जो एमसीक्यूज क्वेश्चन, उसके लिए अलग वीडियो आएंगे। और तुम्हारे लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश का टोटल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाने का 6 से लेकर 10 तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस साल। अगले साल एसएसटी का भी फ्री कंटेंट होगा, पर क्वालिटी कंटेंट होगा। जिनका नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो इंपोर्टेड है, जहां के ईयरली फीस 50-60 हजार रुपए है, वैसे इंस्टीट्यूट के नोट्स हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे। तो देखो, पहला लाइन बोलता है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर का नाम है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन का ये फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंटरी सेट्स ऑफ नेरो लैंड्स। तो विंटरी सेट्स मतलब क्या? विंटर सीजन में, मतलब यहां पे थोड़ा सर्दियां भी पड़ रही थी, उसका सेड था, परछाई था, ऑफ नेरो लैंड्स। तो बहुत पतले पतले, बहुत छोटे छोटे लैंड्स थे, मतलब गलियां थी। एंड एलिस भी मतलब गलियां। एमर्स्ड ए गेली क्लाइड ह्यूमैनिटी, जहां पे क्या था? खुशी से भरे हुए ह्यूमन थे। और कहां? उस गली के अंदर। सम वॉक, कुछ वहां पे चल के जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहे थे। कुछ जा रहे थे कैरीड इन बेम्बो कार्ट, मतलब बेम्बो कार्ट मतलब वो बांस से जो बना हुआ कार्ट होता है, उसमें जो ऐसे पकड़ के पीठ पे ले जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को ज्यादातर ले जाते हैं, उसमें कुछ जा रहे थे। और कुछ बैलगाड़ी में भी जा रहे थे। गली पतली थी पर बैलगाड़ी जा रही थी, तो उतनी भी पतली नहीं थी। क्लियर है? वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक बच्चा जो अपने पापा के पैरों के बीच दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। तो वो क्या हुआ? भरा हुआ था। किससे? खुशी से, हंसी से, अपने लाइफ से जुड़े हुए कामों से। और ये तुम पिक्चर देख सकते हो, ये जो बच्चा था शायद इसकी बात की गई है यहां पे। कहां पे? चैप्टर में। मैं पेन सेलेक्ट कर देता हूं ताकि मैं सर्किल बना सकूं। ये जो बच्चा था, शायद ये बच्चा था, ये उसके पापा, और ये शायद उसकी मम्मी थी। समझ गए? कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट। उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने बुलाया, कम चाइल्ड कम, आजा बच्चे आजा। एच ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूटता जा रहा था। शायद ये लोग थोड़ा तेजी से चल रहे थे या फिर और अलग कुछ माजरा था, देखते हैं। क्योंकि वो फैसिनेटेड बाय टॉयज इन शॉप दैट लाइन द वे, क्योंकि इसको एक चीज ने इसका मन मोह लिया था, मन मुग्ध कर लिया था। क्या नाम था उस चीज का? वो थे खिलौने, जो कि सारे बच्चे को पसंद होते हैं। और इसका आंख खिलौने के दुकानों के ऊपर टिक गया था, जिसके वजह से ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ नहीं पा रहा था, ऐसे अटक गया था उसका आंख। समझ रहे हो? बच्चों की फीलिंग से समझो। तुम भी एक जमा बच्चे, तो अभी भी बच्चे ही हो, पर उस टाइम तुम्हें भी खिलौने से बहुत प्यार मोहब्बत था। अब थोड़ा कम होगा, बड़े बड़े खिलौने से होगा, पर ये उस टाइम की बात है जब बाजारों में छोटे छोटे खिलौने से बच्चे भिड़ जाते थे। उसमें उनकी नजर टिकी हुई थी, पर मम्मी पापा दिला नहीं पाते थे। He hurried towards his parent. तो वो हड़बड़ी में फिर अपने मम्मी पापा के पास गया। His feet obedient to their call. वो जब बुलाए, जैसे मानो वो उनकी सारी बातें मानता था, वैसे उसका पैर जल्दी जल्दी से चल के उनके पास चला गया। His eye still lingering on receding toy. जो पीछे छूट गया वो खिलौने की दुकान, क्योंकि वो आगे बढ़ गया, उसके ऊपर अभी भी उसका आंख टिका हुआ था। लिंगरिंग मतलब समझ गए? लॉन्ग लास्ट मतलब ज्यादा देर टिका हुआ था। As he came to where they stopped to wait for him. क्योंकि वो आया, कहां पे आया? Where they stopped to wait for him. क्योंकि वो जब बुलाए, आजा बच्चे आजा बोल के, वो एक जगह रुक गए थे, तो वहां पे वो भी पहुंच गया थोड़ी ही देर में। He could not suppress desire of his heart. वो अपनी वो दिल की जो चाहत थी, उसके जो आशा थी, क्या? वो खिलौने की, उसको वो सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया दिल के अंदर, वो बाहर आ जा रहा था। वो फीलिंग तो वो खिलौने की और फिर से देख रहा था। समझ गए? Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes,
ये उसको पता था कि उसके मम्मी पापा मानने वाले नहीं है, जो कि पुरानी बात है। कोल्ड मतलब सर्दी सीजन है इसलिए कोल्ड। ओल्ड था, पुराना था, कोल्ड था। स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, वो उसको नहीं मिलने वाला, वो उसको पता था, फिर भी वो झांक रहा था, उसका नजर टिका रहा था उस खिलौने के ऊपर। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो वकालत करने लगा कि मुझे वो खिलौना चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। तो उसके पापा क्या किए, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, तो उसके पापा उसके ऊपर ऐसे लाल लाल बना के, बड़ी बड़ी आंखें बना कर ऐसे देखने लगे, नहीं दिलाऊंगा खिलौना, इस टाइप के। इन इज फेमिलियर पैरेंट वे, जो कि फेमिलियर था उसके लिए, हर दिन का बात था। कठोर वे से, कठोर होके वो देखने लगे, कैसे आंख बड़ा बड़ा करके ऐसे लाल लाल करके देखने लगे, गुस्से से, जैसे मम्मी पापा देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, पर मम्मियों का दिल थोड़ा बेटे के लिए या फिर बच्चे के लिए, बेटा हो बेटी हो, उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। तो वो उसको बोले कि मेरा हाथ पकड़, और आगे देख कितना सुंदर नजारा है। क्या बोले, डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देख बच्चा तेरे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो ये क्या था, जो मस्टर्ड होता है, सरसों का खेत था जिसमें फूल उगा हुआ था। तो वो बहुत सुंदर दिखता है, सरसों के खेत में बहुत सारे फिल्म की शूटिंग भी होती है, मतलब सुंदर नजारा होता है। तो वो उसको उसकी तरफ उसका ध्यान दिखा रहे हैं ताकि वो बच्चा दुखी होकर रोने ना लगे। तो वो कैसा दिख रहा था, वो फ्लावरी मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब जैसे मानो वो गोल्ड की तरह दिख रहा था। पेल मतलब थोड़ा सा, पूरा गोल्ड नहीं था, गोल्ड में से थोड़ा मैला चिपक गया हो ऐसा दिख रहा था, क्योंकि पत्ते भी होंगे। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवनलैंड, क्योंकि वो बहुत दूर तक, माइल्स एंड माइल्स मतलब बहुत दूर तक क्या था, लैंड था जिसमें मस्टर्ड सरसों की खेती हुई थी। तो वो सुंदर नजारा था, मानो जैसे गोल्डन कलर का नजारा था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बस्टलिंग मतलब घूमना, देखो बस्टलिंग का मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, बस्टलिंग मतलब होता है घूमना। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी मतलब क्या होता है, दिखाने वाला, दिखावे वाला, दिखाना, पर्पल विंग उनका था। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग मतलब किसी के गति में रोक करना। मान लो तुम जा रहे हो सीधे सीधे, कोई आके तुम्हें रोक लेता है, क्यों जा रहा है तू वहां, तो क्या तुम्हारा वो गति रोध, पथ में बाधा लाया, वो वही काम कर रहे थे। ये किनके गति का रोध कर रहे थे, फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, या तो किसी ब्लैक बी का या तो बटरफ्लाई का, जो कि स्वीटनेस ऑफ फ्लावर, जिनको फ्लावर की, वो जो सरसों का फूल था शायद उससे ये क्या हनी कलेक्ट कर रहे थे, जिसमें ये बाधा दे रहे थे। कौन, ड्रैगन फ्लाइज, क्योंकि ये झुंड में घूम रहे थे तो कोई भी किसी के रास्ते में आ जाता था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन एयर विथ हिज गेज, तो गेज का मतलब यहां पे नजर रखना दिया गया है, जो कि तो गेज, ये देखो, तो वो नजर रख रहा था उन्हीं ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर, ऐसे ऊपर देख के वो चल रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट, तो एक जब उसके पंखों से उड़ना बंद करके थोड़ा रेस्ट क्या लिया, इसने उसको पकड़ने का सोचा, और जब ही ये इसको पकड़ने जा रहा था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, मतलब उसके जो थे क्या, उसके जो विंग्स थे उसको उसने हिला के उड़ गया, वो ये पकड़ नहीं पाया, ऑफ इनटू द एयर, हवा में फिर से उड़ गया। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कट इट, ये उसको पकड़ने ही वाला था कि वो चला गया। देन हिज मदर गेव ए कशनरी कॉल, उसके बाद ही उसके मम्मी ने जोर से चिल्लाया, कशनरी कॉल दिया मतलब बुलाया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि ये जो चलने का रास्ता है इसमें आ जा बच्चे आ जा, उसकी मम्मी ने चिल्लाया। ये देखो, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, तो फुटपाथ मतलब चलने का रास्ता। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them, तो गेली मतलब वो खुशी से अपने पेरेंट्स जिस तरफ जा रहे थे एक तरफा होके एक ही और चलने लगा, इधर उधर ना देखते हुए। However, soon left behind, फिर से वो पीछे छूट गया, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया था, किससे, अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म अलोंग द फुटपाथ, तो वो फुटपाथ में जितने भी वर्म, कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट्स थे, उनसे वो अट्रैक्टेड होके पीछे छूट जा रहा था उसके मम्मी पापा से। दैट वर टीमिंग आउट, वो क्या टिमटिमाते हुए दिख रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जहां पे वो छिपे हुए थे, थोड़ा अंधेरा था तो टिमटिमाट थे, वरना ये दिन का टाइम था, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय सनशाइन, वो सनशाइन एंजॉय करने भी आ रहे थे। कौन, वो कीड़े मकोड़े।
कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम साइड ऑफ ए ग्रोव। तो एक बगीचे में पहुंच गए थे। ग्रोव मतलब क्या? बगीचा। कौन? उसके पेरेंट्स। तो वहां से उन्होंने आवाज लगाई कि आजा बच्चे आजा, और हम यहाँ पे आ गए हैं, तू भी आजा। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन एज ऑफ ए वेल। तो वो कुएं के जो किनारे होता है ना, ऊपर ईंट से बना हुआ, वहां पे बैठ गए उसके पेरेंट्स और इस बच्चे की इंतजार में। He ran towards them, ये दौड़ के उनके तरफ भागा। A shower of young flowers fell upon the child। तो एक शोर हुआ, मतलब बहुत से फूल इसके ऊपर गिर गए जब ये जा रहा था। As he entered the grove, जब ये बगीचे में एंटर किया तब बहुत सारे फूलों की बारिश हो गई। कहां पे? इस चाइल्ड के ऊपर, बच्चे के ऊपर। Forgetting his parent, ये अपने मम्मी पापा को बोल के he began to gather the raining petals in his hand। तो जो बरस रहे थे फूल, उसकी जो पंखुड़ियां थी, ये इसको उसमें खेलने में लग गया वो, और अपने मम्मी पापा के और भूल के वो उसमें खेलने में लग गया। He began to gather, मतलब उसको इकट्ठा करने में लग गया। But lo, he heard the cooing of doves। तो डोब्स मतलब क्या? कबूतर होते हैं, उनकी आवाज उसने सुना। कहां से? पेड़ से। शायद वही थे वो कबूतर की हिलने के वजह से इतने सारे जो फूल थे वो गिर गए। कहां? पेड़ से नीचे, जो कि उसके ऊपर बारिश की तरह नजारा बन गया। तो ये भागा जोर से अपने पेरेंट्स की ओर, चिल्लाते हुए, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, द डोब, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। जो भी वो पेटल्स उसने इकट्ठा किया था अपने हाथ में, वो भी गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। तो उसके मम्मी पापा बोले, जब ये डर गया, ये शायद कबूतर से डरता था और चिल्ला के भागा, तो उसके मम्मी पापा बोले कि आजा बच्चे आजा। Who had now gone running in wild capers round। तो वाइल्ड केपर्स मतलब होता है बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, जो वाइल्ड केपर्स होते हैं, राउंड द बनियान ट्री। बनियान ट्री के ऊपर ये भागा, जोर से भागा। कौन? ये बच्चा। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। तो ये कैसा एक फुटपाथ सिलेक्ट किया जहां से ये गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो विंडिंग। तो वो लिए एक रास्ता जो कि कैसा था? विंडिंग था और नेरो था, बहुत ही पतला था, फुटपाथ था। व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जाता था, सरसों के खेत से होते हुए। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास पास पहुंचने लगे, वो बच्चा चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। तो लोगों से भरे हुए बहुत से फुटपाथ, थ्रॉन्ग्स मतलब क्या? लोगों से भरा हुआ बहुत से फुटपाथ उसने देखा जो कि उसको पसंद आया या फिर उसने देखा वो। कन्वर्जिंग टू द whirlpool of the fear and felt at once repelled and fascinated by confusion of world he was entering। तो वो कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि बहुत से रास्ते थे वहां पे, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, एक हॉक मतलब क्या? चिल्ला रहा था। कौन? एक स्वीट मीट सेलर, तो एक मीठा जो मांस बेचते हैं वो बोला। स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई की दुकान वाला। स्वीट से मीट का रिलेशन मत लगाना। स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई दुकान वाला बोल रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो, ऐसा बोल रहा था। हॉक मतलब चिल्ला रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, तो वो जहां पे घुसा उससे कर्नर में ही वो चिल्ला रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, तो उसके काउंटर में घिरे हुए थे। कौन? लोग। क्राउड मतलब भीड़, भीड़ घिरा हुए थे उसके काउंटर में। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, तो वहां पे बहुत से रंगों की मिठाइयां थी, डेकोरेटेड होके विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो फॉयल होता है मिठाई के ऊपर, सिल्वर और गोल्ड के पत्ते उसको बोला गया है, फॉयल जो होता है उससे घिरे हुए मिठाइयां थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, तो वो बच्चे उसने घूरा बहुत, कैसे? आंख को बड़ा बड़ा करके ओपन आई में उसने घूरा। आंख बंद करके थोड़ी ना किसी को घूर सकते हो, आंख तो खुला रखना पड़ेगा। वही बात राइटर लोग हैं, एक दो लाइन ज्यादा लिख देते हैं, मतलब उसकी जरूरत कुछ नहीं भी था। तो चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, तो उसके मुंह में से पानी आ गया क्योंकि मिठाई उसको शायद पसंद होगा, बहुतों को पसंद होती है। उसको क्या पसंद आ रहा था सबसे ज्यादा? वांटेड फॉर द बर्फी, वो बर्फी की वजह से उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मुर्मुर्ड। तो वहां पे वो बोला कि उसके लिए उसके मुंह से पानी निकल गया, तो वो बर्फी बोला, वो मुझे वो बर्फी चाहिए। वो धीरे धीरे क्या गुनगुनाता गया।
but he half knew as he begged that his plea would not headed because his parents would say he was greedy. तो उसको लालची बोलेंगे उसके पेरेंट्स और उसको दिलाने वाले नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है। पर यहाँ पे देखो उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया, चलो देखते हैं, यही तो स्टोरी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वो अपने पेरेंट्स के आंसर का भी वेट नहीं किया, वहां से कुछ आवाज भी नहीं आया तो, और वो फिर से आगे चलने लगा। शायद उसको लगा कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ए मैन holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying up from it। तो एक गुब्बारे वाला था जहां पे उसने एक पोल मतलब एक डंडा, गुब्बारे वाले कैसे गुब्बारे बेचते हैं यार, बहुत से मेले में वो क्या करते हैं, एक डंडे से बहुत सारे गुब्बारे बांध देते हैं, जो गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, और उसमें से निकाल निकाल के बेचते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। तो जो रेनबो वाला कलर था सिल्कन कलर का, वो जो ग्लोरी था, वो जो चमक था, उससे इसका मन बह गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। पर उसको पता था कि उसके डिजायर भी बहुत बढ़ गए थे, ओवरवेलमिंग डिजायर, पर उसको फिर भी पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये भी दिलाने वाले नहीं है। बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सस्टर्स। क्योंकि उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि तू अब बड़ा हो गया है बच्चे, तू अब बड़ा हो गया है, तो पहले डिसाइड कर लो, मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं। तो ऐसा बोलना चाहिए इसको, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। बेचारे को पता है उसके मम्मी पापा क्या बोलने वाले हैं, वो बोल रहा है कि इसमें भी मेरे मम्मी पापा मानने वाले नहीं है। तो वो फिर से आगे बढ़ने लगा। ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नैक। तो एक स्नैक चार्मर मतलब क्या, एक सपेरा बीन बजा रहा था, जो सांप को नचाते हैं ना, ऐसा कुछ बजता है, जो बीन बजाते हैं, वो सपेरा बीन बजा रहा था। क्यों, जो स्नैक था एक सांप था, कॉयल हुआ, मतलब वो अंदर था, उसके जो बास्केट होते हैं, इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो सपेरा का बास्केट के अंदर क्या होती है, सांप होती है। इट हैड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक नेक। तो ऐसे निकला हुआ होता है ना, ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे नाचता है जैसे सांप। इट्स हैड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वन। जैसे कि मान लो कोई स्वन, जो बतख का नेक होता है। व्हाइल द म्यूजिक stole into its invisible ear like the gentle rippling of an indivisible waterfall। जैसे मान लो कोई वाटरफॉल का साउंड हो, वैसा साउंड इसको सुनाई दे रहा था। पर फिर भी वो चाइल्ड went towards the snake charmer। वो उस सपेरा के पास गया, पर जब उसको अपने मम्मी पापा की बात याद आई, पेरेंट्स, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as snake charmer played। तो उसको उसके मम्मी पापा ने मना किया था ऐसे धुन सुनने के लिए, जो कि एक सपेरा बीन में बजाता है, इसलिए वो प्रोसीडेड फर्दर। तो वो वहां से भी आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तो वहां पे एक राउंड अबाउट था, ये एक टाइप का झूला होता है जिसमें घूमते हैं, एक तो राउंड राउंड पहले घूमता है, फिर तीन तीन एक साथ घूमते हैं, और उनमें भी पूरा बहुत राउंड 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 मतलब घूमता ही रहता है। तो वहां पे बहुत सारे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो मैन मतलब क्या, पुरुष लोग, महिला और बहुत से बच्चे, कैरीड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन। तो व्हिर्लिंग मतलब ऐसे घूमते घूमते घूमते, जिसमें चक्कर आते हैं, व्हिर्लिंग मोशन। स्ट्रिक्ट एंड क्राइड। तो वहां पे वो चिल्ला रहे थे, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था हंसी से कि मजा आ रहा है बोल के, क्योंकि ये इसका आनंद ले रहे थे, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। उनको वो गौर से देखा थोड़ी देर, और फिर उसने एक रिक्वेस्ट किया कि आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, प्लीज फादर एंड मदर। तो मम्मी पापा प्लीज मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इस झूले पे बैठना। ये झूला नहीं था, एक तरह का झूला था, ये घूमता था। देयर वॉज नो रिप्लाई। उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उसने फिर क्या, पीछे मुड़ के देखा। दे वर नॉट देयर। उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे, वो खो गया था मेले में। बच्चों, यही तो स्टोरी का नाम है, वो अब खो गया था। वो मिठाई की दुकान से उसके पेरेंट्स रिप्लाई नहीं दे रहे, शायद तभी मुड़ गया होता तो उसके मम्मी पापा पास में होते। पर ये दूर जाते 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 बहुत दूर आ गया है। देखते हैं क्या उसको उसके मम्मी पापा मिलेंगे, चलो देखते हैं। टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। वो दोनों तरफा देखा। दे वर नॉट देयर। वो किसी भी तरफ नहीं थे। He looked behind। वो पीछे भी देखा। There was no sign of them। उनका कोई भी साइन, नामो निशान तक नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat। उसके सूखे हुए गले से रोना निकलने वाला था। With a sudden jerk of his body he ran from where he stood। तो वो ऐसे जर्क लेके सडन ही भागने लग गया वो जहां पे था। और कैसे भागा, क्राइंग इन रियल फियर। डर के मारे वो रोने लग गया था और चिल्ला रहा था, पापा मम्मी, मदर फादर।
टीयर्स रोल डाउन, उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया था। हॉट एंड फियर, गर्म हो गया था उसका सर भी। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, तो वो डरों से डर लग गया था उसको। पैनिक स्ट्रिकन मतलब वो चौंक भी गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, एक तरफ वो पहले भागा, फिर दूसरी तरफ भागा, चारों तरफ हाइदर एंड थाइदर मतलब इधर उधर भी भागने लगा। इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि उसको किधर जाना चाहिए। मदर फादर ही वेल्ड, वो रोने लग गया था जोर जोर से, पापा मम्मी बोल के। हिज येलो टर्बान, जो उसका पगड़ी था, कैसा था, पीला रंग का था, वो अनटाई मतलब वो निकल रहा था, खुल रहा था। एंड हिज क्लॉथ्स बिकम लेदी, तो ये शायद कहीं कहीं पे छू भी गया होगा, गंदगी से भरा हुआ था, मड़ी मतलब कीचड़ हो गया था क्या उसके कपड़े। हैविंग फन, हैविंग रन टू इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, तो ये कुछ समय दौड़ने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, तो वो दुख से भर गया, उसके जो रोना था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, तो इस फिल्मी आयस, तो उसके आयस कैसे थे, फिल्मी आयस, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, बहुत सारे क्या मैन और वुमेन बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, तो वो चारों तरफ देखा पर कहीं पे भी उसके मम्मी पापा का नामो निशान उसे नहीं मिला। Among these people, जितने लोगों को भी उसने देखा, who seemed to laugh and talk for the sake of laughing and talking. He ran quickly again, वो फिर से जल्दी दौड़ने लगा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, जहाँ पे भीड़ जमा हुआ था। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through the people legs. तो ये इतना छोटा बच्चा था शायद, क्योंकि उसके पैरों के अंदर से लोगों के चला जाता था, तो कितना छोटा होगा समझ सकते हो। एवरी लिटिल इंच स्पेस से पतला भी होगा। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लाइक हिज लिटिल सब लिंगरिंग मदर एंड फादर, वो चिल्ला ही रहा था पापा मम्मी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वो मंदिर के दरवाजे पे आया। हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, वहां पे भीड़ और भी मोटी हो गई। मैन जस्टल ईच अदर, तो वहां पे क्या धक्का मुक्की भी शुरू हो गई थी। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरियस आई एंड हेफ्टी शोल्डर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, तो ऐसे मोटे और भयंकर इंसान जब आने लगे तो ये बेचारा भी स्ट्रगल करने लगा, वो आसानी से जा नहीं पा रहा था उनके पैरों के बीच। अब क्या हुआ, द बट बीइंग टेम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, तो वो फिर चिल्ला रहा था पापा मम्मी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, तो एक इंसान को उसका रोना सुनाई दिया, वो आया। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम ऑफ इन हिज आर्म, तो उसने इस बच्चे को अपने कंधे पे उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो बच्चे, और तुम यहाँ कैसे आए। द मैन आस्क्ड एच ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ऐसे पूछ रहा था मानो जैसे ये सबको जानता है कि पूछ रहा है कि तुम किसके बच्चे हो। The child wept more bitterly, तो वो बच्चा और भयंकर रोने लगा। Ever now and only cried, I want my mother, I want my father, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ये चिल्लाने लगा। कौन, वो बच्चा। The man tried to soothe him by talking him to round about, तो इधर उधर की बातें करके उसके मन को बहलाने की कोशिश कर रहा था। Will you have a ride on horse, क्या तुम घोड़े पे बैठना पसंद करोगे, वो gently asked, वो अच्छी तरह से उसको पूछा। As he approached the ring, the child's throat pour into thousand shrill sobs, तो वो फिर से चिल्लाने ही लग रहा था, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। I want my mother, I want my father। तो ये देखो शायद ये बच्चा था, और ये शायद ये जेंटलमैन थे, ये वो बच्चा था जो रो रहा था, और ये वो जेंटलमैन थे जो पूछ रहे थे, जिन्होंने कंधे पे उठाया। ये देखो वो सपेरा, ये होता है बिन, ये सपेरा, ये सांप, और ये बिन। सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे। हाँ, तो चलो देखते हैं आगे। The man headed towards the place where the snake charmer still played the flute, swaying cobra, तो जहां पे वो सपेरा सांप को नचा रहा था बीन बजा के, तो वहां पे ये आदमी लेके गया उस बच्चे को। Listen to that nice music child, he played it, ये बच्चे को अनुग्रह के साथ बोला कि उसको सुन बच्चे। But the child shut his ear, वो ऐसे कान को बंद कर दिया उसके फिंगर के सहारे, और जोर से चिल्लाने लगा डबल वॉइस में कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, उसको वो
गुब्बारे के पास ले गया चाइल्ड्स अटेंशन, पर वो फिर बोला वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें वो रेनबो कलर वाला जो उसको पसंद था वही बलून चाहिए क्या बोला। तो वो बोला द चाइल्ड टर्न्ड हिज आई फ्रॉम फ्लाइंग बलून एंड जस्ट, तो वो वहां पे भी ना देखते वो वहां से मुंह घुमा लिया और बोला मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। उसके मम्मी पापा उस बलून से, उस सफेरे के खेल से बहुत ज्यादा बड़े थे, ऑब्वियसली होंगे, पर इस बच्चे को भी उनकी वैल्यू पता है, इसलिए उसको अभी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट फॉर द फ्लावर सेलर सेड, जहां पे फूल वाला बैठा हुआ था वहां पे ले गया। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, तो वो बोल रहा है कि वो उस फूल वाले से मैं क्या तुम्हें एक फूलों का हार दिला दूं, क्या तुम उसको अपने गर्दन पे डालना पसंद करोगे, क्या तुम्हें उसमें मजा आएगा। The child turned his nose away from the basket and reiterated his saw, तो वहां पे भी वो नजर नहीं लगाया, ऐसे मुंह घुमा दिया और फिर से चिल्लाए I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweets shop, तो इसको सोचा कि शायद इसको मिठाई खिला के मैं शांत कर सकूंगा, तो ये कहां ले गया, मिठाई की दुकान पे ले गया और वहां पे इसको पूछा कि कौन सी मिठाई तुम्हें खानी है। बोला कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, फिर से उसने अपना मुंह पलट दिया और बोला, वो एक ही रट्टा लगा के बैठा था, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, उसका एक ही आदत था। तो ये किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद ने लिखा है, इसके राइटर जो है कौन है, मुल्क राज आनंद। तो ये नाम इंपोर्टेंट है, याद कर लो, समझ गए। आसान कहानी थी, सप्लीमेंट्री रीडर मजेदार होती है। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं कि जकास क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पे हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के क्वालिटी वीडियो कोर्सेस वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में डालते हैं, जो डिजिटल क्लास में अच्छे से समझ में आई, डिजिटल क्लास करवाते हैं ऐसे। पर मैथ, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए व्हाइट बोर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, तो हम व्हाइट बोर्ड में वो कराते हैं। एक्सरसाइज सोल्यूशन प्रोवाइड भी कुछ का कराते हैं, एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। इस बार तो टर्म 1 टर्म 2 का फंडा आया है, उस पैटर्न में ही हम लेक्चर्स बना रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि हम नए पैटर्न के अनुसार चलते हैं। और इस चैनल को फॉलो करके कोई भी बच्चा 95% प्लस स्कोर कर सकता है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी देते हैं, लेक्चर फॉर्मेट में वीडियो देते हैं। कोई एनटीएससी का सपना दिख रहा है, ओलंपियाड देने जा रहा है, तो उस लेवल का नोट्स, क्वालिटी प्रीमियम इंपोर्टेड नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सारा कुछ मटेरियल ना, जिसके लिए हजारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, वो सब चीज हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।